बहुत देर लगा दी अनीशा तुमने कॉल करने में। यहाँ पे इतना कुछ हो गया है। सब ठीक तो है ना भाभी? वहाँ पर मैंने दिग्विजय को कॉल कर रही थी पर उसने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। यहाँ कॉन्फ्रेंस में भी अचानक वो लड़की आ गई। है कौन वो? रिश्ता क्या है उसका दिग्विजय से? दिग्विजय तो कुछ बता ही नहीं रहा है। मिस्टर बजाज यहाँ इतना अपसेट है, मीटिंग खराब हो गई। बात हुई है क्या उससे? देखो अनीशा, तुम हमेशा से मेरे लिए एक अच्छी दोस्त रही हो और बाद में डीजे की गर्लफ्रेंड। तुम मेरी बात समझोगी, इसलिए मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। ऑफ कोर्स भाभी, बोलिए आप। हमारे घर वालों पर तो जैसे जादू सा कर दिया है उस लड़की ने। इस सिंदूर वाली शादी को ये सब असली शादी मान रहे हैं और अब रस्मों रिवाजों के साथ इन दोनों की शादी कराने की तैयारी में लग गए हैं। क्या नारायणी आंटी ने भी कुछ नहीं कहा? कहा कि कुछ कहने की हालत में है कहाँ अनीशा? उन्हें तो इस बात का इतना बड़ा सदमा लगा है कि वो बेहोश पड़ी हुई है। क्या दिग्विजय ने सच में उस लड़की से शादी कर ली? सीरियस भाभी? वाकई दोनों का कुछ अफेयर है क्या? अनीशा तुम कैसी बातें कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? तुम डीजे को जानती हो। अगर उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी होता तो वो सबसे पहले आकर हमें बताता, जैसे उसने तुम्हारे बारे में बताया था। अनीशा, तुम्हारी शादी नहीं हुई थी डीजे के साथ, पर फिर भी तुम इस घर की बहू थी। पर पता नहीं कान्हा जी को क्या ही मंजूर था। जब से तुम उसकी लाइफ से गई हो ना, हमारा डीजे डीजे नहीं रहा। तो फिर उसने रानी की मांग क्यों भर दी? कुछ हुआ तो होगा तभी तो। हुआ ये अनीशा कि उस चालाक लड़की ने ऐसा माहौल क्रिएट किया कि हमारा भोला भाला डीजे फंस गया। उसने डीजे को इतना भला बुरा इतना कुछ सुनाया कि डीजे को गुस्सा आ गया और उसी गुस्से में उसने ये हरकत कर डाली। अनीशा, तुम प्लीज यहाँ आ जाओ। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। अब बस तुम ही हो जो डीजे को संभाल सकती हो। प्लीज प्लीज आ जाओ। आप टेंशन मत लो, मैं अभी आ रही हूँ।